नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का एचडी आप मेधावीज में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला दोस्तों। ये यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए, हिंदी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रमुख उपनाम। प्रमुख उपनाम में दोस्तों पहला उपनाम आता है आदि कवि। आदि कवि किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है और यह वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट उपनाम दोस्तों है अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू जी को। ठीक है, किनको कहा जाता है? स्वयंभू जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम जानते हैं। नेक्स्ट उपनाम दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। हिंदी का प्रथम कवि किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरहप्पा जी को। ठीक है, इनको कहा जाता है सरहप्पा जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु किन्हें कहा जाता है दोस्तों? सितारे हिंद या भारतेंदु के विद्या गुरु किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है राजा शिव प्रसाद। ठीक है दोस्तों, किन्हें कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम देखते हैं। नेक्स्ट उपनाम है दोस्तों हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। ठीक है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये पूछा गया है यूपीएसआई 2016 में। नवयुग के अग्रदूत ये भी पूछा गया है, इसको भी इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो ये किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट उपनाम है दोस्तों प्रेम घन। ठीक है, तो प्रेम घन किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है बद्री नारायण चौधरी जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? बद्री नारायण चौधरी जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। क्या कहा जाता है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य कहा जाता है और सुकवि किंकर भी कहा जाता है। ये किनको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, और ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिन्होंने द्विवेदी युग की रचना की थी दोस्तों, या फिर ये भी कह सकते हैं द्विवेदी युग के प्रणेता कहे जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला कवि रत्न किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है सत्यनारायण जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? सत्यनारायण जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान की तूती। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो जी को कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैथिल कोकिल। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन करते रहिएगा। मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव किन्हें कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है विद्यापति जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? विद्यापति जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रथम सूफी कवि किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो प्रथम सूफी कवि असाइत को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग सभी लोग जानते होंगे जायसी। तो जायसी किनको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम देखते हैं। तो नेक्स्ट उपनाम में आता है अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, खंजर नयन कहा जाता है, भावाधिपति कहा जाता है और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों सूरदास जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन। इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखते रहिएगा जिससे आप लोगों का रिवाइज हो सके दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जड़िया कवि। ठीक है, जड़िया कवि किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नंददास जी को। किनको? नंददास जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रसखान। रसखान जी का पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो ये था सैयद इब्राहिम रसखान। ठीक है दोस्तों, क्या था? सैयद इब्राहिम रसखान। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, ये सब कहा जाता है दोस्तों तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि। और ये वही तुलसीदास जी हैं दोस्तों जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम देखते हैं। नेक्स्ट उपनाम है दोस्तों रहीम जी का। रहीम जी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है दोस्तों, क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा दोस्तों कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट उपनाम। तो नेक्स्ट उपनाम महापात्र किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है नरहरि बंदीजन को। किनको कहा जाता है? नरहरि बंदीजन को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम देखते हैं। नेक्स्ट उपनाम में आता है दोस्तों ब्रह्म या बीरबल। तो ब्रह्म या बीरबल किनको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महेश दास जी को। ठीक है, महेश दास इनका मूल नाम था। इन्हीं को क्या कहा जाता था? ब्रह्म या फिर बीरबल कहा जाता था। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है केशव दास जी को। किनको कहा जाता है? केशव दास जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट उपनाम है पुराने पथ के पथिक। ठीक है दोस्तों, तो पुराने पथ के पथिक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मतीराम को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? मतीराम को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रेम की पीर का कवि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है घनानंद को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं दास किसे कहा जाता है? तो दास कहा जाता है भिखारी दास जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? भिखारी दास जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रसलीन। ठीक है, रसलीन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैयद गुलाम नबी जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? सैयद गुलाम नबी जी को। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नागरी दास। नागरी दास किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है महाराज सावंत सिंह को। किन्हें कहा जाता है? महाराज सावंत सिंह को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक कविता के सुमेरु किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम राष्ट्र कवि। प्रथम राष्ट्र कवि या दद्दा किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवि सम्राट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कवि सम्राट किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। किन्हें कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन या जन कवि किन्हें कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन या जन कवि किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वैद्यनाथ मिश्र जी को। किन्हें कहा जाता है, वैद्यनाथ मिश्र जी को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपनाम, तो ये है कठिन काव्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत किन्हें कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम की चर्चा करते हैं। कवियों के कवि, कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किन्हें कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह जी को। किन्हें कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह जी को। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट उपनाम है धूमिल। धूमिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है, यूपीएसआई यूपी टेट में पूछा गया है साहित्य के पोर्शन में। तो धूमिल किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है सुदामा पांडे जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है, सुदामा पांडे जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुलेरी। गुलेरी दोस्तों ये कहा जाता है चंद्रधर शर्मा जी को। किन्हें कहा जाता है, चंद्रधर शर्मा जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है हृदयेश। हृदयेश किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है चांडी प्रसाद जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उपनाम की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट उपनाम में आता है दोस्तों अंचल मांसलवादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल जी को। किन्हें कहा जाता है, रामेश्वर शुक्ल जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। धूम्रधर्मी कविताओं का कवि, धूम्रधर्मी कविताओं का कवि किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है कुमार विकल जी को। ठीक है, किन्हें कहा जाता है, कुमार विकल जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है उग्र। उग्र किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है पांडे बेचन शर्मा जी को। किन्हें कहा जाता है, पांडे बेचन शर्मा जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है कौशिक। कौशिक किन्हें कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है विशंभर नाथ शर्मा जी को। किन्हें कहा जाता है, विशंभर नाथ शर्मा जी को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गद्य काव्य का लेखक। गद्य काव्य का लेखक किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है वियोगी हरि जी को। किन्हें कहा जाता है, वियोगी हरि जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी के पाणिनि किन्हें कहा जाता है, तो हिंदी के पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी जी को। किन्हें कहा जाता है, किशोरी दास वाजपेयी जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी गजलों के राजकुमार। हिंदी गजलों के राजकुमार किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है दुष्यंत कुमार जी को। किन्हें कहा जाता है, दुष्यंत कुमार जी को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है पेपरों में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगिया बैताल। अगिया बैताल या निरंजन। ठीक है दोस्तों, अगिया बैताल या निरंजन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रामविलास शर्मा जी को। किन्हें कहा जाता है दोस्तों, रामविलास शर्मा जी को। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मुनि मार्ग के हिमायती। मुनि मार्ग के हिमायती किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल जी को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रसवादी आलोचक। ठीक है दोस्तों, कौन है, रसवादी आलोचक। तो रसवादी आलोचक किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है
डॉक्टर नगेंद्र जी को। किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र जी को। तो दोस्तों यह उपनाम आज के वीडियो का लास्ट उपनाम था। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।